वंदे मातरम दोस्तों, आज मैं आपको ननचक्स की एक सिंपल स्किल्स बताने वाला हूं जिसको बोलते हैं स्प्रिंग। ओके, ये सिंगल हैंड से होती है और ये आपने काफी टाइम देखी होगी, लेकिन आप इसको अभी तक समझ नहीं पाए। इसका बहुत ही आसान तरीका है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो हमारा ननचक्स है उसका वेट हमें सेम तरीके से करना है और जहां पे ये वेट बैलेंस होता है वहां पे ही हमें इसको ग्रैब करना है। ना ही यहाँ से ग्रैब करेंगे और ना ही यहाँ से ग्रैब करेंगे। जहां पे इसका वेट बैलेंस हो जाता है आप वहां से इसको ग्रैब कर लीजिए। ओके, तो इसका वेट बैलेंस हुआ, हमने इसको ग्रैब किया। दूसरा, इसकी जो रस्सी है या चेन होगी वो 4 या 3.5 इंच की होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होगी, वरना स्पिनिंग में आपको प्रॉब्लम आएगी। अब देखिए इसका सिंपल तरीका, जो पहला स्टेप है वो हमें लेना है इस तरीके से। ओके, हमने यहाँ पे इसको पकड़ा और इसको छोड़ दिया। ठीक है, किस तरीके से? फर्स्ट को छोड़ रहे हैं एंड सेकंड को ग्रैब कर रहे हैं। कैसे छोड़ा? जब मैं इसको यहां से इस तरीके से फेंक रहा हूं, ये देखिए, ये इस तरीके से फेंक रहा हूं, तो इसका जो फ्लो है वो यहां पे आएगा और यहां पे आने के बाद मैं अपने हैंड्स को इस तरीके से आउट में खोलूंगा, यानी कि ये मैं इसको अंदर की तरफ नहीं खोलूंगा, आउटर की तरफ खोल रहा हूं। तो जैसे ही मैं इसको आउटर की तरफ खोलूंगा ये फ्लो यहां से आएगा और जब इसके पावर से ये वापस आ रहा होगा तब मैं अंगूठी को इस तरीके से हटा दूंगा और इसको ग्रैब कर दूंगा। ठीक है, ये मूवमेंट आपको समझ आया? देखो बिल्कुल स्लो में देखो। ओके, ये समझे आप? ये देखो, ये ग्रैब हुआ। जैसे ही ग्रैब हुआ तो ये अपना फर्स्ट स्टेप हो जाता है, यानी कि सबसे पहले आपको जो प्रैक्टिस करनी है वो है ये। ठीक है, यहां से सिंपल आपको ट्विस्ट करना है और इसको छोड़ना है और एक दूसरे को पकड़ लेना है, ये। ओके, तो आपने ये ग्रैबलिंग स्किल सीख ली। जब आपको ये समझ आ जाए फिर हम बढ़ते हैं सेकंड स्किल्स की तरफ। जैसे ही मैंने इसको यहां से छोड़ के पकड़ा था तो ये यहाँ पे देखिए आगे फंस जा रहा है। अब ये फंस क्यों रहा है? क्योंकि हमारा हैंड जो है इसको छोड़ नहीं रहा है। अगर हम इसको भी छोड़ते हैं तो ये नीचे गिर जाएगा। यहां से अगर किस तरीके से, देखो ऐसे नीचे गिर जाएगा ये। अगर ये छूट गया तो फिर आपकी स्किल्स बेकार। अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने इसको पकड़ा हुआ था तो जब हम इसको यहाँ पे ला रहे हैं, यानी कि ये फर्स्ट स्टेप के बाद जैसे ही यहाँ पे फंस रहा है, अब हमें क्या करना है, यहाँ से अपने हैंड को अंदर की तरफ ट्विस्ट करना है। जितना हम अंदर की तरफ ट्विस्ट करेंगे तो ये यहाँ पे देखिए फंसेगा नहीं, क्योंकि ये यही तो फंस रहा था। हमने इसको भी नहीं छोड़ा और इसको अंदर की तरफ ट्विस्ट किया तो ये फंसेगा नहीं, बल्कि यहां से निकल जाएगा। कैसे? बिल्कुल ऐसे, ये। ओके, हमने क्या किया, सिर्फ अपने हैंड को अंदर की तरफ ट्विस्ट किया है। बिल्कुल स्लो में देखिए आप, आपको समझ आएगा। यानी कि यहां से प्रेशर लिया और यहां की तरफ दोबारा से टर्क दिया और जनरेट कर दिया। ठीक है, प्रेशर लिया और दोबारा से जनरेट किया। ठीक है, तो 2 स्टेप आपके क्लियर हुए। फर्स्ट स्टेप यानी यहाँ रुक रहा था और सेकंड स्टेप जो है वो हमने यहाँ पे रोक दिया। ठीक है, ये 2 स्टेप मैं क्लियर कर चुका हूँ, तो इनकी प्रैक्टिस कीजिए, पहला एंड दूसरा। ठीक है, फर्स्ट ट्विस्ट एंड सेकंड ट्विस्ट, इसकी प्रैक्टिस आपकी कंप्लीट हुई। ओके, तो अब बढ़ते हैं हम थर्ड स्टेप की तरफ। यानी सेकंड स्टेप हमारा यहाँ पे रुका हुआ था, ये इस तरीके से। तो यहां से हमें क्या करना है, थर्ड स्टेप के लिए इसको मूव कर देना है और इसको वापस से ग्रैब कर लेना है इस तरीके से। देखिए 1 2 एंड थर्ड। ओके, बिल्कुल स्लो में समझिए, 1 2 एंड थर्ड। ठीक है, 1 2 एंड थर्ड। ठीक है, ये समझ आया? अब तीसरे स्टेप के बाद क्या होगा, हमारा हैंड वापस से ट्विस्ट होगा इस तरफ, यानी कि जो हमने पहला स्टेप किया था वो तीसरे के साथ ऐड हो जाएगा। कैसे? जैसे ही हमने तीसरे को फिनिश किया, यानी कि फर्स्ट सेकेंड और ये किया थर्ड को फिनिश, और यहां से हमारा हैंड वापस ट्विस्ट होगा बाहर की तरफ, यानी पहले स्टेप की तरफ। तो बिल्कुल आराम से समझें, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। अब ये मूवमेंट पूरा बन गया स्प्रिंग का, ये देखिए। अब ये पूरी तरीके से मूव करेगा, सिंपली। ओके, तो ये क्लियरली आपको समझ आ गया कि हमें किस तरीके से इसे करना है और किस तरीके से आप इसकी स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो एक नई स्किल्स के साथ कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।